तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि अर्थ संग्रह क्या है, उससे पूर्ववर्ती जो पूर्व मीमांसा है, वो क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पूर्व मीमांसा दर्शन को समझने के लिए कितने दर्शन अभी तक उपलब्ध है, उनमें से सबसे आसान और सरल कौन सा है वो देखा हमने। उसके बाद जो है अर्थ संग्रह का जो है विषय वस्तु इत्यादि हम लोगों ने देखा। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या आप लोग को? हाँ, देखो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं सर। दिखेगा अब? जी, अभी देखा दिख ना? रहा है। हाँ। तो कल जो है हम लोगों ने मीमांसा दर्शन से संबंधित जो है उनका परिचय वगैरह देखा। फिर मीमांसा दर्शन को जो है समझने के लिए कितने ग्रंथ जो है अभी उपलब्ध है। तो एक तो हमने देखा मीमांसा न्याय प्रकाश, और दूसरा अर्थ संग्रह। फिर हमने जो अर्थ संग्रह से संबंधित कुछ जो विशेषण या कुछ जो इनके राइटर वगैरह क्या है, इनके कितने ग्रंथ उपलब्ध हो पाते हैं, माता पिता पितामह इत्यादि कौन है, इनका समय क्या है, ये भी। और साथ ही साथ ये जो है एक थोड़ा सा अलग से ये भी ध्यान रखना, इस संपूर्ण अर्थ संग्रह जो है इसके अंतर्गत 6 प्रकरण है या विभाग है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना है, फिर विधि, मंत्र, नामदेव, निषेध और अर्थवाद। ये जो 6 चीजों के विषय में आपको पढ़ना है अर्थ संग्रह में। प्रस्तावना में जो अभी अभी तक जो टॉपिक चल रहा है ना, यानी विधि आरंभ होने से पूर्व जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो सब प्रस्तावना है। ठीक है ना? यानी टोटल जो 6 प्रकरण है या 6 विभाग है अर्थ संग्रह के अंतर्गत। ये कल मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने देखा कुछ टीकाकार हैं जो अर्थ संग्रह पे लिखे गए हैं ग्रंथ विशेष, और उनके टीकाकार कौन है ये याद रखिएगा। हमने मंगलचरण वगैरह देखा, मंगलचरण में जो है किस देवता की स्तुति की गई है ये देखा है। फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया ये भी देखा। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग जान करिए सर। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ ऊपर, उम्मीद है कि होगा ही। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, वेरी थैंक यू। तो देखो उसके बाद हमने देखा कि जो पहला सूत्र है जैमिनी आचार्य के द्वारा जो पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रथम जो सूत्र है वो क्या है वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जैमिनी आचार्य के लिए कौन कौन सा जो है विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है, पूर्व मीमांसा दर्शन का अन्य नाम क्या है, उनके प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा में अथ अथ शब्द किस अर्थ में है, अतः शब्द किस अर्थ में, जिज्ञासा पद का जो है अर्थ जो है किस शब्द शक्ति के द्वारा विचार अर्थ में प्रयोग होता है वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि वेद का अध्ययन सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही नहीं है, अर्थ ज्ञान तक इसका मुख्य प्रयोजन, वेद का अध्ययन जो है मुख्य प्रयोजन क्या है वो हम लोगों ने कल देखा। उसके बाद जो है आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रथम जो सूत्र है जैमिनी आचार्य के द्वारा अथातो धर्म जिज्ञासा, उसमें हम लोगों ने जिज्ञासा देख लिया, अतः अर्थ का देख लिया, अतः पद का अर्थ देख लिया। आज हम लोग देखेंगे धर्म क्या होता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म किसे कहेंगे? ठीक है, चलिए बच्चे यहाँ देखिए। ज्यादा धीरे वो धर्म। हाँ, तो अगला जो विषय वस्तु है, प्रथम जो सूत्र है उसी को जो है उसी सूत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि अथ को धर्म, के धर्म क्या है, तो क्या किम तस्य लक्षणम इति चेत, उसका तस्य पद किसके लिए है बच्चा, कौन बताएंगे? ये प्रथम जो चरण है, प्रथम ये जो पद्य है या गद्य क्या है ये, उसमें तस्य पद किसके लिए प्रयोग किया धर्म। है? धर्म हाँ, के लिए। धर्म के बारे में। धर्म। हाँ, बहुत धर्म बढ़िया कि लक्षण क्या है? हाँ, धर्म का लक्षण क्या है। ठीक है, धर्म से किम लक्षणम। ठीक है, तस्य लक्षण इति चेत, उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे लक्षण देते हैं कि उच्चते कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याग आदि रेव धर्म। बहुत बार पूछा गया ये डेफिनेशन। ठीक है, धर्म का लक्षण, पहला लक्षण है ये प्रस्तुत करते हैं, याग आदि एव धर्म, यानी यज्ञ इत्यादि जो आप करते हैं वही क्या है, पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म है। ठीक है, एक छोटा सा जो है लक्षण इसमें जो है बताया गया है धर्म का। ठीक है बच्चा, अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे जो है आपको जब आप तर्क संग्रह या तर्क भाषा आपने जब पढ़ा था वहां पे दोष, त्रय दोष की चर्चा हम लोगों ने किया था, उसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा। चलिए बच्चा, जो मेन लक्षण है, ये तो एक शब्द का लक्षण है, अगला जो लक्षण है वो धर्म के विषय में ही वर्णन है। चलिए सुजाता पढ़ो इसको, धर्म का लक्षण।
जी सर। जागादिरेव धर्मः तल्लक्षणं वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवत् अर्थधर्म इति बस 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 प्रयोजन बस 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 प्रयोजन। बस बस ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, धर्म का जो वास्तविक लक्षण है, तत् लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म। ठीक है। तो इसमें ये बताइए कि धर्म का जो लक्षण, दूसरा जो लक्षण दिया जा रहा है, इसमें धर्म के लक्षण में कितने पद हैं, कितने विशेषण पद का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है धर्म को डिफाइन किया जा रहा है, कौन बताएंगे? बोलो अच्छा। तीन है सर। तीन, हाँ कौन कौन सा है? तीन, तीन पद क्या क्या है? वेद प्रतिपाद्य, हाँ वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत् और हाँ अर्थ। हाँ। ये कहते हैं धर्म, मतलब अर्थ संग्रहकार जो है वो कहते हैं धर्म उसी, एक तो उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में कह दिया याग आदि ही धर्म है, जो यज्ञ इत्यादि आप करते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, यज्ञ इत्यादि का तो वही धर्म है। ठीक है। इसी धर्म को, धर्म के डेफिनेशन को और जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, कहते तद तत् लक्षण, उसका क्या लक्षण है? वेद प्रतिपाद्य, वैसा धर्म जो वेदों में बताया गया है। लौकिक साहित्य की बात नहीं कर रहे, किस साहित्य की बात करें? वैदिक साहित्य, यानी वेदों में जिसका वर्णन हो। पहला कंडीशन क्या कह रहे हैं कि जो वेदों में जिसका वर्णन हो, धर्म उसी को कहेंगे या उसी को मानेंगे जिसकी चर्चा वेद प्रतिपाद्य, वेदों में वर्णन, चार प्रकार के जो वेद है उसमें कहीं ना कहीं उसका उल्लेख हो, वर्णन हो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? प्रयोजनवत, यानी जो भी उसमें धर्म के विषय में वर्णन किया जा रहा है, उस धर्म का कोई ना कोई एक निश्चित प्रयोजन हो। ठीक है ना। बिना प्रयोजन का जो है वो धर्म नहीं माना जाएगा। प्रयोजन का मतलब कोई ना कोई उद्देश्य हो। ठीक है, उद्देश्यवान हो। और तीसरा कंडीशन क्या? अर्थो, यानी वो धर्म धर्म तभी कहलाएगा जब वो अर्थवान भी हो, उसका कोई मीनिंग भी निकलता हो, वही क्या कहलाएगा? आपका धर्म कहलाएगा। किसके अनुसार? अर्थ संग्रहकार के अनुसार। तो तीन पद है, वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत और तीसरा अर्थो इति धर्म। ये किसके अनुसार? अर्थ संग्रह के अनुसार। यह डेफिनेशन समझ में आया? तीन पद है, तीनों पद क्रम के अनुसार याद रखना, डेफिनेशन भी याद रखना, ये भी डेफिनेशन याद रखना है, साथ ही साथ ये भी डेफिनेशन। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को? बोलो अच्छा। नो सर। तो नो। इला ये क्या नहीं आ रही है? चलो दीपिका, मुझे बताओ कि धर्म के डेफिनेशन में यहाँ पे तीन आपने देखा, धर्म के डेफिनेशन में तीन पद हैं। ठीक है। मान लीजिए वेद प्रतिपाद्य शब्द हटा दिया जाए। ठीक है, वेद प्रतिपाद्य शब्द नहीं है, प्रयोजनवत अर्थो धर्म, ये क्या धर्म का डेफिनेशन बन सकता है? बोलो। वेद प्रतिपादित तो होना ही चाहिए ना, मतलब वेदों में प्रतिपादित हो तभी तो उसका प्रमाण मिलेगा। हाँ, प्रमाण के रूप में जो है वेदों में उसका जिसका वर्णन है, नहीं तो लोग कह देंगे हर लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म का डेफिनेशन हो जाएगा। इसलिए अतिव्याप्ति दोष ना आ जाए। ठीक है। तो दीपिका मुझे बताओ कि अतिव्याप्ति दोष होता है क्या है? अतिव्याप्ति दोष जो मतलब एक से ज्यादा घटित हो, एक से ज्यादा हाँ स्थान पे घटित हो। हाँ, वेरी गुड। तो अब इसमें आगे जो आप देख रहे हो ना कि अब वो बताते हैं कि वेद प्रतिपाद्य पद क्यों लिया, प्रयोजनवत शब्द क्यों लिया, अर्थोपद क्यों लिया। ठीक है। क्या लेने की क्या आवश्यकता थी? धर्म के डेफिनेशन में सिर्फ हम बोल देते अर्थवान इति धर्म, जो अर्थयुक्त हो वो धर्म, या सिर्फ और सिर्फ कह देते कि प्रयोजनवत अर्थ हो, ये वेद प्रतिपाद्य लेने की जरूरत ही नहीं होती। तो क्यों नहीं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी धर्म के डेफिनेशन में, वो आगे इसके बताते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ दीपिका अगला लाइन पढ़ो। प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवद इति भोजन। हाँ देखो क्या कह रहे हैं कि प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय, कि हर इंसान प्रयोजन और प्रयोजनवत दोनों में अंतर है। प्रयोजन में जो अतिव्याप्ति दूर करने के लिए जो सबसे मुख्य प्रयोजन हो, वैसे तो यहाँ पढ़ने का प्रयोजन अलग अलग है, बहुत सारे प्रयोजन है, आपके ज्ञान की वृद्धि भी हो सकती, वृद्धि भी होगी। जो आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करने आ रहे हैं, इसके बहुत सारे प्रयोजन है ना।
तो उन प्रयोजनों में से जो सबसे मुख्य प्रयोजन होगा, ठीक है, तो यही कह रहे कि प्रयोजन में अतिव्याप्ति दोष ना आए किसी भी प्रयोजन में, इसलिए वहां पे प्रयोजनवत पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो धर्म का डेफिनेशन में जो प्रयोजनवत शब्द वत त हलंत संधि करेंगे तो प्रयोजन में अतिव्याप्ति दोष को वारना दूर करने के लिए जो है प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग किया गया है। और वेद प्रतिपाद्य शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है धर्म के डेफिनेशन में, ताकि भोजन आदि अति व्याप्ति वारणा है। अब कोई व्यक्ति कह दे हमको कि वेदों में तो भोजन के विषय में भी कहा गया है, ठीक है, अगर हम लौकिक में कह दे कि मेरे लिए भोजन ही धर्म है, भोजन के जो है हमेशा खाना खाना ही जो है वो मेरे लिए धर्म हो जाएगा। तो इस बात को, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है विशाल, तो वेद प्रतिपाद्य शब्द इसलिए उन्होंने ऐड किया ताकि भोजन आदि में किसी के लिए सोना, किसी के लिए खाना, किसी के लिए पीना, किसी के घूमना, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल में अतिव्याप्ति दोष ना आ जाए, इसलिए उन्होंने टर्म्स कंडीशन लगाया कि जिसकी चर्चा वेदों में हो, वेद प्रतिपाद्य हो। नहीं तो लोगों के लिए क्या हो जाता है, वेद प्रतिपाद्य नहीं रखते तो सामान्य लोग कह देते हैं कि भोजन खाना भी मेरे लिए धर्म है। तो भोजन की चर्चा तो वेद प्रतिपाद्य में है, लेकिन वो जो है वो प्रयोजनवत और अर्थवान वेद प्रतिपाद्य इन सब में जो है भोजन इत्यादि में अतिव्याप्ति दोष को बचाने के लिए कि भोजन इत्यादि में भी जो वेद प्रतिपाद्य शब्द ऐड नहीं करते तो खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, ये सभी में क्या हो जाता है, धर्म का लक्षण जो है घटित होने लगता है। इसी दोष को बचाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, एक कंडीशन लगा दिया कि वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए, वेदों में जिसकी चर्चा की गई हो उसी को हम धर्म मानेंगे। दूसरा कंडीशन लगा दिया कि उसका मुख्य प्रयोजन कुछ न कुछ निकलता हो, और तीसरा उन्होंने लक्ष्य लगा दिया वो अर्थ युक्त हो। ठीक है, इसलिए जो है भोजन आदि में, भोजन आदि का मतलब भोजन में खाना पीना, घूमना फिरना सब आ जाती है, सारी क्रियाएं, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति दोष को दूर करने के लिए वेद प्रतिपाद्य पद का प्रयोग किया गया है। तीसरा है कि अर्थ पद का क्यों प्रयोग किया गया है, तो अनर्थ से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अनर्थ फलकत्वात अनर्थ भूते, अनर्थ फल से दूर होने के लिए, अनर्थ की प्राप्ति से बचने के लिए जो है क्या होना चाहिए उसमें अर्थो धर्म, यानी धर्म उसी को कहेंगे जहां पे जो है जो धर्म अर्थ युक्त हो, उसका कोई ना कोई मीनिंग हो। तो अनर्थ से बचने के लिए जो है अर्थ पद का प्रयोग किया गया है धर्म के डेफिनेशन में। एग्जाम्पल क्या देते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे सेनेन अभिचरण यजेत, ठीक है, सेन इत्यादि याग से बचने के लिए अगर कोई कह दे, ठीक है, कि उसका वध हो जाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ठीक है, यानी बहुत सारे आपने अभिचारी मंत्र पढ़ा है। अभिचारी मंत्र क्या होता है, किसी को आइडिया, किसको कहते हैं अभिचारी मंत्र? बताओ सर वो जो देवी से सर वो तंत्र मंत्र का लिए जो तंत्र मंत्रों से, ठीक है, यद्यपि अथर्ववेद में कुछ है तंत्र मंत्र की विद्याएं, ठीक है, तो ये कह रहे कि सेनेन अभिचरण यज्ञेत, कि उस सेन याग के द्वारा जो है वो उसको जो वध की जो है कल्पना करता है या वध की इच्छा चाहता है। तो ये तंत्र मंत्र की संबंधी जो विद्या है, जो जादू टोना संबंधी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो वो अर्थवान हो सकता है, लेकिन वेद कभी नहीं कहता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, यानी वो तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा वो विनाश को प्राप्त हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, तो अभिचारी मंत्रों से बचने के लिए, ठीक है, अनर्थ से बचने के लिए जो है धर्म के डेफिनेशन में अर्थ पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक पद का कुछ न कुछ स्पेशली मीनिंग है, तभी उसमें जो है धर्म के डेफिनेशन में तीनों पद का प्रयोग किया गया। वेद प्रतिपाद्य पद इसलिए लगा दिया गया ताकि भोजन इत्यादि में अतिव्याप्ति न हो। उसके बाद अर्थ इसलिए लगा दिया गया, अर्थवान पद का प्रयोग इसलिए लगा दिया ताकि अनर्थ से बचने के लिए, जैसे सेन आदि में जो है अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए अर्थ पद का प्रयोग किया गया है। प्रयोजन में जो है अतिव्याप्ति ना हो जाए, इसलिए प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो धर्म का डेफिनेशन दो है, ये भी ध्यान रखना है, और अगला जो डेफिनेशन है ये भी ध्यान रखना है।
साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आप लोग को कि किसके डेफिनेशन में अगर वेद प्रतिपाद्य शब्द हटा दिया जाए तो कैसा दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा दे के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दे, या ये दे दे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दे। ठीक है, और ये या फिर पूरा कोटेशन दे दे, 2-3 लाइन दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये जो विषय वस्तु है किस ग्रंथ में वर्णन है। ठीक है, इतने प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई समस्या है इस पैराग्राफ में? नो सर। है ना, तो इसमें मेनली जो है धर्म का दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा और किस पद का प्रयोग क्यों किया जा रहा है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बोलो बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या? हाँ बोलो बच्चा। नहीं नहीं सर। चले आगे। मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ देखो, अब यहाँ पे धर्म का डेफिनेशन जो है इन्होंने ये अर्थ संग्रहकार के अनुसार है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी का मतलब होता है कि जब उन्होंने ग्रंथ लिखा होगा तो बहुत सारे अन्य जो है वो होते हैं ना आलोचक गण। ठीक है, आज भी होता है जब भी आप कोई नया चीज इन्वेंशन करते हो या आविष्कार करते हो या कुछ लिखते हो। ठीक है, तो बहुत सारे आलोचक जो है आपको बोलते हैं कि आपने जो लिखा गलत लिखा, इसकी जगह पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वादी और प्रतिवादी जो आपने तर्क संग्रह तर्क भाषा में भी पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व पक्षी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने अर्थात लोकाक्षी भास्कर साहब से वो पूछते हैं कि ठीक है, आपने जो धर्म का लक्षण दिया वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो इति धर्म, ये लक्षण क्या जैमिनी आचार्य के द्वारा जो दिया गया लक्षण है कि 14 लक्षणों अर्थो धर्म, ये दोनों लक्षण एक ही है या अलग अलग है? ठीक है, तब इस बात पर जो है लोकाक्षी भास्कर कहते हैं कि नहीं, दोनों जो है जैमिनी आचार्य के द्वारा जो लक्षण दिया गया वो और लोकाक्षी भास्कर अर्थात जो अर्थसंग्रहकार के जो राइटर हैं उन्होंने जो धर्म का लक्षण दिया है, उन दोनों से भाव वही प्रतीत होता है, बस कहने का तात्पर्य भी सेम वही है, शब्द विशेष का या वर्णन शैली अलग है। ठीक है, तो ये अगला जो टॉपिक है इसमें उसी बात को यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि इन दोनों के लक्षणों में जो है कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों जो है उसी बात को वो कहते हैं। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है, इसमें कि जैमिनी आचार्य ने धर्म का क्या लक्षण दिया, और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 3 जो धर्म का लक्षण या 4 धर्म का लक्षण दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ऑप्शन में कि ये लक्षण दे दिया जाए जैमिनी आचार्य का, पूछा जाए सत्य है या असत्य है, या फिर यागादि रेव धर्म इति लोकाक्षी भास्करेण कथयति, इस तरह से दे दे तो ध्यान रखिएगा कौन सा कोटेशन या धर्म का लक्षण किसका है, लोकाक्षी भास्कर का क्या है, जैमिनी आचार्य का क्या है। ठीक है, लोकाक्षी भास्कर ने 2 डेफिनेशन दिया धर्म का, लेकिन जैमिनी आचार्य ने 1 दिया, और जैमिनी आचार्य ने जो लक्षण दिया और लोकाक्षी भास्कर ने जो दिया, दोनों का मीनिंग वही है, कोई विशेष अंतर, कोई विरोधाभास, इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, उनके सूत्रों में जो भी लक्षण उन्होंने प्रयोग करते हैं कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इसी चीज की यहाँ पे वो चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जैमिनी आचार्य के द्वारा कौन सा लक्षण है और लोकाक्षी भास्कर के द्वारा कौन सा लक्षण दिया गया। ठीक है, तो इसमें विशेष जो है जैमिनी आचार्य के द्वारा जो लक्षण दिया गया धर्म का वो थोड़ा सा याद रखें, और ये जो है दूसरा नंबर सूत्र है। चलो मोनिका, जैमिनी आचार्य ने पहला सूत्र क्या दिया था? पहला सूत्र क्या है जैमिनी आचार्य के द्वारा? अथा तो धर्म जिज्ञासा। वेरी गुड, और ये जो है धर्म का जो डेफिनेशन है ये दूसरा लक्षण है। इसके बाद ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि इसमें अख्यात पद क्या है, प्रत्यय क्या है, भावना इत्यादि क्या है। ठीक है, चलो आगे का विषय वस्तु देखो यहाँ पे। हाँ विशाल पढ़ो फर्स्ट लाइन। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। सर अथा तो धर्म जिज्ञासा ये जैमिनी का है ना, और जागादिरेव धर्म और वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म, हाँ ये दोनों अर्थ संग्रहकार के हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, और 14 लक्षण अर्थ धर्म ये जैमिनी आचार्य का है। ठीक है, तीनों में यही अंतर है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। सर जो ये यागादिरेव धर्म है ये वृत्ति है ना इसकी, लोकाक्षी भास्कर ने जो लिखी है हाँ लोकाक्षी भास्कर का ये लिखा हुआ है, वृत्ति नहीं है उनका, ये मूल है। ठीक है, अच्छा सर।
ये ओके, मूल है, उन्होंने कोई वृत्ति वगैरह नहीं लिखा है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखें, लोकाक्षी भास्कर का 2 डेफिनेशन है धर्म के विषय में, एक तो ये और दूसरा जस्ट नीचे वाला, और जैमिनी आचार्य का सिंपल एक ही है बस ये, और कुछ। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बोलो अच्छा, कोई सर समस्या? हाँ, सर लोकाक्षी भास्कर का 14 लक्षण अर्थ और वेद प्रतिपद्य है ये ना, ये दो? नहीं, लोकाक्षी भास्कर तो ये याग आदि रेवा, और दूसरा अच्छा अच्छा, ये है। तो बच्चा लोग इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, प्रयोजन। ध्यान। हाँ, ठीक है, ये 2 जो है लोकाक्षी भास्कर का और जैमिनी आचार्य का सिर्फ एक ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, धर्म जिज्ञासा। अथा तो धर्म जिज्ञासा, क्या वो धर्म का डेफिनेशन है? अच्छा ठीक है। वो तो धर्म का डेफिनेशन नहीं है, तो वहाँ पे वो सूत्र के फॉर्म में जिज्ञासा करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो वो वहाँ पे एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मंगलाचरण हुआ है। हाँ, कह सकते हो। ये जैमिनी आचार्य का है, जिसका प्रयोग जो है अर्थसंग्रहकार अपने ग्रंथ में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जैमिनी का जय है, सूत्र का सु। ठीक है, हाँ। और कोई समस्या यहाँ तक? बोलो बच्चा, आगे चले। बोलो बच्चा, क्लियर है। है ना? चलो विशाल पढ़ो फर्स्ट लाइन। जी भैया। स च यागादि यजेद सर्व कामो इत्यादि वाक्य स्वर्ग उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते। हाँ, यदि कोई पुरुष, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम फोटो में देख सकते हो, कोई व्यक्ति विशेष जो है यज्ञ इत्यादि कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। ठीक है, जो यज्ञ कर रहा है उसका जो विधि विधान होगा किसी न किसी वेद में प्रतिपादित होगा। ठीक है, यानी कोई ना कोई प्रयोजन होगा, वेद में वर्णन होगा, और तीसरा कोई ना कोई मीनिंग भी होगी। ऐसे जो है कोई व्यक्ति विशेष यज्ञ नहीं करता, कोई ना कोई विधि विधान के अनुसार कोई यज्ञ का पालन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कह रहे हैं कि सच याग आदि जैसे यज्ञेत स्वर्ग कामा, ठीक है, इत्यादि वाक्यन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम पुरुषम प्रति विधीयते। कोई व्यक्ति विशेष जो है स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से, ठीक है, याग यज्ञेत स्वर्ग काम है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो उस व्यक्ति विशेष को कोई ना कोई यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या है, यज्ञ स्वर्ग काम, यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को यज्ञ करना चाहिए। सामान्य भाव ये है। अब इसमें अगला दूसरा जो लाइन है, पढ़ना इसको। आप पढ़ना पढ़ोगे? चल पहले ये डायग्राम देख लो, फिर ये सूत्र समझ में आ जाएगा या पैराग्राफ क्या है। अभी एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलो बोलो। सर वो अर्थसंग्रह का मंगलाचरण तो सर वो है ना, वो वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोकाक्षी भास्कर कुरुते जैमिनी प्रवेशाय अर्थसंग्रहम, ये तो मंगलाचरण हो गया। हाँ, तो आप बोल रहे हो कि अथा तो धर्म जिज्ञासा वो भी मंगलाचरण है, तो फिर 2 मंगलाचरण है क्या? नहीं, वो डेफिनेशन एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, कि जब वो विषय वस्तु का आरंभ करते हैं धर्म के विषय में, तो वो कहते हैं कि हमने ये जो धर्म के विषय में आगे जो बताएंगे, ये जैमिनी आचार्य के सूत्र से प्रेरित होकर ही आगे वो वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये मंगलाचरण नहीं कहेंगे, इसको एक सूत्र के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जैमिनी आचार्य के प्रथम सूत्र को वो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो है प्रथम सूत्र का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर जैसे उन्होंने एक एक शब्द विशेष के विषय में बताया क्या आता क्या धर्म, इसकी चर्चा आगे वो करते भी हैं जिज्ञासा पद की। तो मंगलाचरण के फॉर्म में नहीं कह सकते, मंगलाचरण के फॉर्म में बस एक ही है, ये शुरुआत का। ठीक है, ओके सर। हाँ, चलो बच्चा, अभी यहाँ पे आपने एक यज्ञ के विषय में पढ़ा है, यज्ञेत स्वर्ग कामा। ठीक है, कि स्वर्ग काम का मतलब इच्छा, स्वर्ग की इच्छा या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की अभिलाषी के लिए व्यक्ति विशेष को यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। पद विशेष क्या, यज्ञेत, पठेत पढ़ना चाहिए, यज्ञेत करना चाहिए, याग करना चाहिए, भाव यहाँ पे है। चलिए इस पद विशेष को ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद के जो विषय वस्तु सब समझ में आ जाएगा। यज्ञेत स्वर्ग कामा में धातु कौन सी है बच्चा?
यज्ञ स्वर कामा इन दो पद में धातु जो है या क्रिया कौन सी है? बोलो। यज धातु है। यज धातु सर। है ना, क्रियापद यज्ञ है, ठीक है, यज धातु है। यज धातु है ना। यज लोट लकार का एक वचन है। बहु क्या कहते हैं, यज में लोट लकार का एक वचन है। अच्छा, लोट लगा के एक वचन, पक्का? नहीं, लोट लकार है लेकिन एक वचन है, ये इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन लोट लकार है ये। चलो देखो यहाँ पे कि जो यजेत पद है, ये जो क्रिया पद है, धातु पद जो है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए विशाल। हाँ, तो देखो इसमें धातु भी होता है, एक किसी भी क्रियापद में धातु और प्रत्यय इनका संयोग होता है, तभी जाके वो कोई क्रियापद बन पाता है। इतना बेसिक है, ये चीज आपने बीए मास्टर्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। किसी भी क्रियापद में धातु और प्रत्यय का संयोग होकर ही वो संपूर्ण क्रियापद बन पा। जैसे यज्ञ स्वर कामा में यज्ञित पद को देखते हैं तो उसमें यज धातु है, ठीक है, और उसमें तिंग प्रत्यय होगा। तिंग प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन सा प्रत्यय आता है विशाल, बताओ? जी हाँ बोलो। तीन प्रत्यय के अंदर टिप तक जी, टिप तक जी, ये थस वो। चलो ग्रामर बहुत जल्द आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। चलो, आप लोगों ने नाम सुना होगा आत्मनेपद, आत्मनेपद। हाँ सुनाओ। सर मुझे ग्रामर नहीं आता, शायद रॉन्ग हो जाए। तिप्तजी शिप्तस्थ मीमुष्म। वही है नहीं है? हाँ, आपने प्रथम पदी में सुनाया। चलो उसका हम लोग फिर आत्मनि पद में भी देखेंगे। चलो मेनली यहाँ पे तिंग प्रत्यय जो आप लघु सिद्धांत में भी आपने पढ़ा होगा, जब आप इसकी भक्ति इत्यादि की जो सिद्धि करते हैं भू धातु की, उसमें आपको जब तक तिंग धातु का पूरा वो याद नहीं रखोगे तो नहीं बन पाएगा, सिद्धि नहीं हो। तो किसी भी क्रियापद में दो चीजें होती है, एक धातु एक प्रत्यय। तो एग्जाम्पल के तौर पे यजित पद को, इसमें यज धातु है और उसमें कोई ना कोई तिंग प्रत्यय होगा। इतना चीजें बेसिक ये ध्यान रखना, आगे इसका बहुत यूज होगा। अब ये बताइए आप लोग कि कोई भी क्रिया, ठीक है, या धातु रूप मैक्सिमम कितने लकार में हो सकती है? बोलो। 10 वेरी गुड सर 10 लकार। 10 लगा, वेरी गुड। अरे बहुत समझदार हैं आप लोग। चलो अगला प्रश्न है कि क्रियापद का दूसरा नाम क्या है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने निरुक्त में भी किया था? बोलो। आख्यात सर। आख्यात का डेफिनेशन? हाँ क्या बच्चा आख्यात का डेफिनेशन? हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। आख्यात तो क्रिया जो है। नहीं मुझे डेफिनेशन निरुक्त के अनुसार डेफिनेशन बताओ। हाँ बच्चा बोलो, निरुक्त के अनुसार डेफिनेशन क्या है? बच्चा ये तो प्रथम अध्याय का विषय वस्तु है। आख्यात मैं बताऊं? नहीं, रुको सुजाता और बच्चे। हाँ बताओ बच्चा। हाँ नीतू, निधि, निहारिका, आप प्रभात बाबू बताओ, आप लोगों में से आख्यात का क्या डेफिनेशन है निरुक्त के अनुसार? इतनी शांति? अरे भाई मैं बैंक बैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ आप लोग से। सर वो नाम करके होता है ना, नाम सर भाव प्रधानम आख्यातम। तो इतना क्यों सोच रहे मोनिका? सर थोड़ा इसमें जल्दी से याद ही नहीं आ रहा था। अच्छा ऐसे जो है चलो ऐसे सर एक मतलब जब रिवीजन सर मतलब याद तो था, मतलब ये कि ठीक से मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था। अच्छा चलो बढ़िया, ठीक है। यानी भाव प्रधानम अख्यातम। तो मोनिका बताओ उसमें भाव पद जो आपने बोला उसका क्या मीनिंग है? भाव का क्या मतलब है? भाव का क्या डेफिनेशन है? सर मतलब भाव क्रिया मतलब जो होती है वो प्रधान होती है ना। हाँ ठीक है। तो भाव का मतलब, भाव का भी हम लोग ने वहां पे देखा था निर्वचन। भाव खाना नहीं अलग है। हाँ बताओ सर ये तो नहीं पता मुझे ठीक मतलब है। तो भाव प्रधानम अख्यातम में भाव पद का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे?
सर भवतीति जो जो क्रिया हाँ। को मतलब अच्छे से समझाए मतलब अच्छा, जो क्रिया को अच्छे से समझाए, इसका मतलब फिर मैं क्रिया को समझा रहा हूँ अच्छे से, नहीं इसका मतलब मैं अभी भाव हो गया। हाँ, या आप क्रिया किसी क्रिया को समझा रहे हो तो हाँ, तो उसको भाव साध्य अवस्था नहीं। जो हाँ, चलो अच्छा, ध्यान रखना। जो क्रिया को भवती जो भवती इति भाव, वहां लिखवाया था आप लोग को निरुक्त में कि जो हो रहा है वो क्या भाव है, भवती इति भाव। बहुत सिंपल दो शब्द का निर्वचन हम लोगों ने वहां पे भी भाव पद को देखा था। देखो निरुक्त को पलट के, ठीक है ना। चलो अच्छा, जो हो रहा है अर्थात क्रिया की बात की जा रही है, ठीक है, जो काम हो रहा है। चलो बच्चा, जो अभी आपने पढ़ा बताया आप लोगों ने, क्या हो गया। देखो बच्चा, कि इस प्रत्यय के दो भाग होते हैं, ठीक है, एक अख्यातत्व भाग और दूसरा जो है लिंगत्व पार्ट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, आगे ये बहुत यूज भी होगा। अख्यातत्व पद जो पार्ट है वो 10 लकारों में होता है और लिंगत्व सिर्फ और सिर्फ विधिलिंग में होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से हम, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल आगे आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे यजत स्वर कामा के उस व्यक्ति विशेष को यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी क्रिया में, ठीक है, हमेशा दो पद हमेशा दिखाई देगा, अख्यातत्व पद और लिंगत्व पद। ये दोनों पद मिलकर ही किसी भी क्रिया विशेष को पूर्ण करता है। तो इसी बात को इस वाले कोटेशन में वो कहते हैं कि यजेत पद में दो अंश है, यजि धातु, यज धातु और प्रत्यय। पुनः प्रत्यय के अंतर्गत भी दो पद आते हैं, अख्यात पद और लिंगत्व पद। अख्यात पद 10 लकारों से युक्त होता है और लिंगत्व में सिर्फ और सिर्फ विधिलिंग या लिंग मात्र उसमें होता है। तो मेनली जो है इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो यजित पद में जो है कितने अंश होते हैं या उसके कितने भाग होते हैं, तो उसमें जो है धातु और प्रत्यय होता है, ठीक है। यज धातु होती है, प्रत्यय में 3 प्रत्यय हो सकता है। प्रत्यय के भी 2 भाग होते हैं, एक अख्यात तत्व और दूसरा लिंगत्व। अख्यात तत्व पद जो है 10 लकारों में होता है और लिंगत्व जो है लिंग, जो विधि लिंग है, चाहिए अर्थ में, ठीक है, विधि अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मेनली जो है आप लोग बीए या मास्टर्स में 5 लिंग या लकार तो आपने पढ़ा ही होगा कम से कम, जिसमें विधिलिंग भी है। तो जो है विधिलिंग जो है या लिंगत्व की पहचान विधिलिंग से ही होता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे। तो मेनली जो है ये पैराग्राफ से इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे कि जो अख्यातत्व और लिंगत्व है, ये दोनों जो है मिलकर क्या कहलाता है, ठीक है। तो जिस भी क्रियापद में ये दोनों होते हैं वो क्या कहलाता है, भावना कहलाता है। भावना आप समझेंगे कि भाव क्या है, भावना क्या है, शाब्दिक भावना क्या है, आर्थिक भावना क्या है, ठीक है। ये डायग्राम याद हो गया? बोलो बच्चा। जी भैया। बोलोगे तो नहीं? नहीं ना? चलो, अगर डायग्राम याद हो गया है तो अब आगे इसका यूज देखें। यहाँ पे